इन किताबों को आप लोग एक बार पढ़ लो तो आपको समझेगा कि ये वे ऑफ लाइफ नहीं बल्कि वे ऑफ फाइट सिखाती है। क्योंकि रामायण में क्या है तो वे ऑफ फाइट है, महाभारत में क्या है तो वे ऑफ फाइट है, भगवत गीता में क्या है तो वे ऑफ फाइट है। तो ये सारे धर्म ग्रंथ जो है ये वे ऑफ लाइफ पर आधारित नहीं बल्कि वे ऑफ फाइट पर आधारित है। चातुर्वर्ण व्यवस्था ये जन्म पर आधारित है या फिर गुण पर आधारित है? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, पर इस पर कंफ्यूजन इतना फैला कर रखा है सनातनी हिंदुओं ने और कुछ मनुवादी लोगों ने कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि चातुर्वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो व्यवस्था है जो खुद श्री कृष्ण ने बनाई है या उनसे पहले भी ये व्यवस्था अस्तित्व में थी, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म भी हमें विष्णु के जन्म के बाद दिखाई पड़ता है और वेद जो काफी पुराने हैं उस वेदों में चातुर्वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। तो श्री कृष्ण ने खुद भगवत गीता में कहा है कि आई हैव क्रिएटेड दिस 4 वर्णास। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो वो वाला कंफ्यूजन को मैं उन सनातनी हिंदुओं के पास ही छोड़ देता हूँ और जो कंफ्यूजन जो महत्वपूर्ण कंफ्यूजन को दूर करना है उस कंफ्यूजन को दूर करने की इस वीडियो में कोशिश करता हूँ। चातुर्वर्ण व्यवस्था गुण पर आधारित है या फिर जन्म पर आधारित है, ये समझाने के लिए दोस्तों मैं आपको परशुराम और कर्ण की एक कहानी बताता हूँ जो विकिपीडिया पे सिंपली अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं आपको थोड़ा उसका इंफॉर्मेशन देता हूँ। विकिपीडिया पर लिखा है परशुराम त्रेता युग रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे जो विष्णु के 19वां अवतार है। दोस्तों परशुराम ये द्रोणाचार्य और भीष्म के गुरु थे। जो मैं आगे पढ़ रहा हूँ ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि यहीं पे आपको समझ आएगा कि चातुर्वर्ण व्यवस्था ये जन्म पर आधारित है या गुण पर आधारित है। सुनिए, परशुराम कर्ण के भी गुरु थे। उन्होंने कर्ण को भी विभिन्न प्रकार की अस्त्र शिक्षा दी थी और ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया था। लेकिन कर्ण एक सूत का पुत्र था। फिर भी यह जानते हुए कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही अपनी विद्या दान करते हैं, कर्ण ने छल करके परशुराम से विद्या लेने का प्रयास किया। दोस्तों इसे आज के शब्दों में अगर समझाना चाहो तो जिस प्रकार मोदी और शाह ने बीजेपी ने हमारे साथ छल कर सत्ता प्राप्त की, मतलब क्या, देश के जनता को कहा कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया आ जाएंगे, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो पेट्रोल की प्राइस 30 रुपीज़ या 35 रुपीज़ हो जाएगी और सिलेंडर का प्राइस 300 या 340 रुपीज़ हो जाएगी। तो इस तरह का छल कपट कर ये लोग सत्ता में आ गए। मतलब सत्ता पाने के लिए ये लोग ने एक जुमला किया जो हम भारतवासियों को सहना पड़ा। ओके, तो इसी प्रकार कर्ण ने एक जुमला किया, मतलब वो खुद सूत का पुत्र होने के बावजूद उसने बताया कि मैं ब्राह्मण हूं, जबकि वो ब्राह्मण नहीं था और ब्राह्मण बताकर उसने परशुराम से सारी विद्याएं सीख ली। आगे सुनिए, परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर बहुत सी विद्याएं सिखाई। लेकिन एक दिन जब परशुराम एक वृक्ष के नीचे कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे तब एक भौरा आकर कर्ण के पैर पर काटने लगा। अपने गुरुजी की नींद में कोई अवरोध ना आए इसलिए कर्ण भौरे को सहता रहा। भौरा कर्ण के पैर को बुरी तरह काटे जा रहा था। भौरे के काटने के कारण कर्ण का खून बहने लगा। वो खून बहता हुआ परशुराम के पैर तक जा पहुंचा। परशुराम की नींद खुल गई और वे इस खून को तुरंत पहचान गए कि यह खून तो किसी क्षत्रिय का ही हो सकता है जो इतनी देर तक बगैर उफ किए बहता रहा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है? परशुराम कर्ण के खून से उसका वर्ण पहचान रहे हैं, उसके गुण से नहीं पहचाना, उसके कर्म से भी नहीं पहचाना, पर उसका वर्ण कैसे पहचाना परशुराम ने? उसके खून से पहचाना। और खून का रिश्ता किससे होता है? तो जन्म से होता है। जैसे कि मेरा जो बच्चा होगा उसमें मेरा खून होगा, क्योंकि खून जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहता है। ओके, गुण जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होता है। जैसे आप अमित शाह जी का बोलना देख लीजिए, कितने अच्छे से वो भाषण देते हैं, हालांकि बहुत सारी गलतियां करते हैं, बात करते हुए हकलाते हैं, बिल्कुल मेरी तरह मैं भी हकलाता हूँ। पर उनका जो लड़का है जय शाह, वो तो हमसे भी कहीं ज्यादा गया गुजरा हकलाता है, अमित शाह से भी ज्यादा गया गुजरा हकलाता है। मतलब गुण से देखिए, गुण से वो अमित शाह से बिल्कुल विभिन्न है, पर खून से वो अमित शाह का ही खून है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है
कि गुण से जानने के बजाय, कर्म से जानने के बजाय परशुराम कर्ण को उसके खून से जान रहे हैं कि यह खून तो केवल एक क्षत्रिय का ही हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर साबित हो जाता है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था यह जन्म पर आधारित है, ना कि गुण पर आधारित है। क्योंकि गुण पर अगर आधारित होती तो परशुराम उसके गुण से उसे पहचान लेते कि यह एक क्षत्रिय है, ना कि यह एक ब्राह्मण है। पर गुण से भले ही वो ब्राह्मण ना लगे, पर खून से वो ब्राह्मण था, मतलब उसने जुमला किया था कि मैं ब्राह्मण हूं कर्ण ने। तो इसलिए परशुराम ने उसको उसकी जो अस्त्र विद्या थी, ब्रह्मास्त्र विद्या थी, वो सारी विद्याएं उसे सिखाई। तो दोस्तों अगर आप पुराणों को पढ़ोगे तो पुराणिक कथाओं के अनुसार चातुर्वर्ण व्यवस्था यह जन्म के ऊपर आधारित है, ना कि गुण के ऊपर आधारित है। जबकि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था गुण पर आधारित है। भगवत गीता में यह भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण खुद को ही ईश्वर बताते हैं, जबकि वेद में लिखा गया है कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती। और भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण की पूरी प्रतिमा हमारे सामने पेश की जा रही है। तो दोस्तों ये सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके अलावा एक और कहानी जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गुरु परशुराम कर्ण की एक जंगा पर सिर रखे सो रहे थे। तभी एक बिच्छू कहीं से आया और कर्ण की जंगा पर घाव बनाने लगा, किंतु गुरु का विश्राम भंग ना हो इसलिए कर्ण बिच्छू के दंश को सहता रहा। अचानक परशुराम की निद्रा टूटी और यह जानकर कि ब्राह्मण पुत्र में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती कि वो बिच्छू के दंश को सहन कर ले, कर्ण ने मिथ्या भाषण पर उन्होंने उसे ये श्राप दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब वह उसे काम नहीं आएगी। दोस्तों आप इस कहानी से समझ लीजिए कि परशुराम के काल में, जो परशुराम रामायण काल में जन्मे थे, उस रामायण काल में उस राम राज्य में कितना भेदभाव होता था जन्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर। आज वह भेदभाव जाति के आधार पर हो रहा है, पर रामायण काल में, त्रेता युग में परशुराम जब जन्मे थे उस काल में यह भेदभाव वर्ण के आधार पर हुआ करता था, जन्म के आधार पर हुआ करता था। इसलिए परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही अपनी विद्या प्रदान करते थे। भीष्म को अपनी विद्या प्रदान की, द्रोणाचार्य को अपनी विद्या प्रदान की, और जिसका गुरु परशुराम जैसा हो वो द्रोणाचार्य कैसा होगा, उससे एकलव्य क्या अपेक्षा रखेगा। क्योंकि जब एकलव्य, एक आदिवासी ने द्रोणाचार्य से विद्या सीखने की कोशिश की तो द्रोणाचार्य ने भी वही किया जो उसके गुरु परशुराम ने किया था कर्ण के साथ। इसलिए दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था है, यह वर्ण व्यवस्था त्रेता युग में भी जन्म पर आधारित थी और आज भी यह जन्म के ऊपर ही आधारित है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह गुण पर आधारित है, कर्म पर आधारित है। पर जब हम पोथी पुराण खोलते हैं, पोथी पुराण पढ़ते हैं, तो उन पोथी पुराण को पढ़कर हमें समझता है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था यह जन्म पर ही आधारित है, ना कि वर्ण पर आधारित है। दोस्तों इनकी जो किताबें हैं, भगवत गीता, महाभारत, रामायण, इन सारे किताबों को ये लोग कहते हैं कि ये वे ऑफ लाइफ है। तो दोस्तों इन किताबों को आप लोग एक बार पढ़ लो तो आपको समझेगा कि ये वे ऑफ लाइफ नहीं बल्कि वे ऑफ फाइट सिखाती है। क्योंकि रामायण में क्या है तो वे ऑफ फाइट है, महाभारत में क्या है तो वे ऑफ फाइट है, भगवत गीता में क्या है तो वे ऑफ फाइट है। तो ये सारे धर्म ग्रंथ जो है ये वे ऑफ लाइफ पर आधारित नहीं बल्कि वे ऑफ फाइट पर आधारित है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।